बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि घर पर मैं किस तरह से बेसन की बर्फ़ी तैयार करती हूँ। इसका जायका बिल्कुल बाजार जैसी बर्फ़ी की तरह होता है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने पैन में तकरीबन 1 कप देसी घी शामिल किया था। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा घी भी शामिल कर सकते हैं। और तकरीबन 3 कप भर के मैंने इसमें बेसन शामिल किया था। बेसन शामिल करने से पहले आप इसको एक दफ़ा लाज़मी छान लें। यहाँ पर तकरीबन 3 कप शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अगर आप भी बेसन की बर्फ़ी घर पर बनाना चाहते हैं तो आप भी इसी मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं। लाज़मी नहीं कि आप यही कप लें। आपके घर में चाय पीने के लिए या कोई बाउल है तो आप उसी की मेजरमेंट के हिसाब से बेसन की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेसन आप देख सकते हैं कि घी में अच्छी तरह मिक्स हो चुका था। हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। हम जैसे-जैसे इसकी भुनाई करते जाएँगे ये पतला होता जाएगा। आपको पहले तो घी कम लगेगा, जैसे-जैसे आप इसको भूनेंगे इसकी जो कंडीशन है वो कुछ इसी तरह होती जाएगी। हम इसको तब तक इसमें खुशबू आना शुरू ना हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर 15 मिनट भुनाई के बाद हमारी ज़बरदस्त सा बेसन यहाँ पर तैयार हो चुका था और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। 15 मिनट के बाद मैंने इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर दिया था। मैंने इसको हल्की मीडियम आँच पर फ्राई किया था। अब हम इसका रेडी करेंगे शीरा। यहाँ पर 1 एंड हाफ कप मैंने चीनी ली थी और 1 एंड हाफ कप ही मैंने इसमें पानी शामिल किया था। जो हमने बेसन लिया था उसका हाफ हम चीनी लेंगे। अब मैं इसका शीरा यहाँ पर रेडी कर लूँगी। जब तक पानी में बॉयल आ गया था मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद इलायची शामिल कर दी थी। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शीरे को अच्छी तरह से पका लिया था। 10 से 15 मिनट शीरे को पकाने के बाद मैंने इसको चेक किया था ठंडे पानी में शामिल करके। अगर ये शीरा इकट्ठा होना शुरू हो जाए इट्स मीन हमारा शीरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। हमारे शीरे की कंडीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए। जब ऐसे होगी इट्स मीन हमारा शीरा यहाँ पर रेडी है। जो हमने बेसन फ्राई करके रखा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था और इसको शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर दिए थे। हम शीरे में बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया था कि ये शीरे में अच्छी तरह से ताकि हमारी दानेदार और यमी सी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर हमारी बेसन की बर्फ़ी तैयार हो चुकी थी। अब मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया था। बेसन की बर्फ़ी को एक बाउल में शिफ्ट कर दें ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए थे। हम गरम गरम ही बेसन की बर्फ़ी पर ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे और एक चम्मच की मदद से इसको प्रेस कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी की लुक बिल्कुल बाज़ार की बर्फ़ी जैसी है और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार था। आप ये ईज़ी और सिंपल रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर बेसन की बर्फ़ी ठंडी हो चुकी थी। एक छुरी की मदद से मैं इसको पैन से निकाल लूँगी और आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से बाहर आ गई थी और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई थी। आजकल सर्दी के मौसम में आप भी ये बेसन की बर्फ़ी घर पर ट्राई करें और इसको एंजॉय करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बेसन की बर्फ़ी कितनी दानेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई थी। इसका जायका तो बहुत ही मज़े का था। इसी तरह से मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू।